नमस्कार साथियों, कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट और कोठारी कॉलेज के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, मैथ्स के वीडियोस जैसा कि आप पिछले वीडियोस देख रहे हैं, उन वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें कवर करी हैं। तो आइए आज हम देखते हैं एक नया टॉपिक है मैथमेटिक्स 12th MP बोर्ड और CBSE एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि फैब में होने जा रही है। तो साथियों आइए आज एक नया टॉपिक हम लेते हैं रिलेशंस एंड फंक्शन, जो कि पहला यूनिट है फर्स्ट बुक की। तो साथियों इसको नज़रअंदाज मत करना, यह बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और आसान सा क्वेश्चन इसमें पूछता है, ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए आप इसको आसानी से तैयारी आप करके ये पूरे मार्क्स ला सकते हैं इस पर। तो आइए साथियों हम देखते हैं कि इसमें चैप्टर में क्या है। तो इसमें हमारा टॉपिक दिया हुआ है आज का एक्सरसाइज में, जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, मतलब ये 12th का जो फर्स्ट यूनिट है फर्स्ट बुक की, वो रिलेशन फंक्शंस के नाम से है। उस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से एग्जाम में बन सकता है, जो 2026 के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है। प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन जेड डिफाइंड बाई आर एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। साथियों क्वेश्चन किसका है? इक्विवेलेंस रिलेशन का है। तो आप तो सभी पढ़ चुके होंगे, एग्जाम अब आपके जस्ट सामने ही है, जानते ही होंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तब जब उसमें क्या हो, वो रिलेशन सिमेट्रिक हो। वो रिलेशन क्या हो? सिमेट्रिक के बाद पहले तो रिफ्लेक्सिव हो, फिर सिमेट्रिक हो, फिर ट्रांजिटिव हो, यानी तीनों पार्ट होगा तब भी वो रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर इन तीनों प्रॉपर्टीज में से कोई भी एक प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो अब हमारे पास रिलेशन क्या दे रखा साथियों, देखिए r बराबर एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5, यानी x माइनस वाई किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। और सारे किसमें? x और y किसमें है? इंटीजर्स में। ध्यान रखें यहाँ पर डिफाइंड ऑन z, यानी जो रिलेशन दे रखा है r वो किस पर है? z। और z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है, यानी नेगेटिव जीरो पॉजिटिव दोनों होता है। इंटीजर्स यानी माइनस से आता है, जैसे -10 -9 -7 चलते चलते जीरो, फिर 1 2 3 4 5 अप टू इन्फाइनाइट तक, माइनस इन्फाइनाइट जीरो प्लस इन्फाइनाइट, तो वो इंटीजर्स पर। और यही r जो है इंटीजर्स पर डिफाइंड है। वो r जो रिलेशन दे रखा वो दे रखा x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5, यानी जो दो नंबर का सब्ट्रैक्शन है वो 5 से डिवाइड है। अब इसको हमें प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले उसमें प्रॉपर्टी क्या आती है? रिफ्लेक्सिव। अब बात आती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। रिफ्लेक्सिव मतलब अगर आपको दो नंबर नहीं लेना, एक ही नंबर लेना, जैसे हमारे पास एक्स वाई था तो एक्स एक्स, और इसमें लगा के देखना है कि इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे ले लिया एक्स वाई की जगह एक्स एक्स ले लिया। अब एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर अगर हम करते हैं तो कैसे क्या होगा? एक्स माइनस एक्स बराबर 0 आ जाएगा। चूंकि रिलेशन दे रखा कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में आएगा, पेयर में आएगा आर एक्स वाई, तो एक्स माइनस वाई किससे डिवाइड होना चाहिए? 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमारे पास क्या हमने ले लिया? x माइनस एक्स, तो x माइनस एक्स क्या है? एक्स एक्स ले लिया तो x माइनस एक्स 0 आ गया। और 0 हर एक नंबर से डिवाइड है, 0 को छोड़कर। 0 upon 0 कभी नहीं होता, नॉट डिफाइंड है। तो 0 upon 1 0, 0 upon 5 0, यानी 0 टाइम्स वो डिवाइड हो जाएगा। तो x माइनस एक्स 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z इज डिविजिबल बाई 5, ये 5 से डिवाइड है। इसका मतलब एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब आर क्या हो गया? यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो गया। ध्यान रखें रिफ्लेक्सिव के लिए सेम एलिमेंट लिया जाता है, दो। जो भी इसमें रिलेशन आपको दिया जाएगा उसमें सेम एलिमेंट लिए जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे आप सभी। अब बात आती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्रूफ करना बेहद आसान है आपके लिए। कैसे? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी अगर एक्स वाई आर पे है इसका मतलब एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5। क्लियर? तो जब दो नंबर का सब्ट्रैक्शन 5 से डिवाइड होगा तो उनका अगर माइनस कर दें हम, यानी अगर a माइनस बी 5 से डिवाइड हो रहा है तो b माइनस ए भी 5 से डिवाइड होगा, बस माइनस से जाएगा। यानी x माइनस वाई अगर 5 से डिवाइड हो रहा तो y माइनस एक्स भी 5 से डिवाइड होगा ही होगा। तो x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5, इसका मतलब y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई 5, यानी y माइनस एक्स भी 5 से डिवाइड होगा ही होगा। इसका मतलब y x बिलोंग्स टू r, यानी क्या हो गया? y x भी r पे बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हो गया r इज सिमेट्रिक, क्योंकि यहाँ पे दे रखा था।
अगर कोई नंबर रिलेशन में तब भी बिलोंग करेगा अगर वो 5 से डिवाइड होगा, यानी x माइनस वाई अगर डिवाइड हो रहा 5 से तो y माइनस एक्स भी 5 से डिवाइड हो गई होगा। इसका मतलब हो गया कि y x बिलोंगिंग टू r यानी r इज सिमेट्रिक हो गया। अब ये प्रॉपर्टी आपको बताना है, ये थोड़ा सा लेवल रहता है ट्रांजिटिव वाली। ट्रांजिटिव वाले में क्या है, अब देखो अगर हम देखें एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, वाई जेड बिलोंगिंग टू आर, तो एक्स जेड आर को बिलोंग करना चाहिए, ये फंडा है। अब उसको हम कैसे इसको मैथमेटिकली लिखेंगे, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पर आप सभी को फोकस करना है। ये दो तो सिंपल हैं, इस पे फोकस करना है, ध्यान रखें। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे लेट एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंगिंग टू आर, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई इंप्लाइंग दैट, आपको ऐसे ही लिखना है, एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर इंप्लाइंग दैट एक्स माइनस वाई बराबर 5 लैम्डा। क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहा तो डिवाइड कर देंगे तो कुछ क्वेश्चन आएगा, तो उसको हमने कर दिया x माइनस वाई अपॉन 5 इक्वल्स लैम्डा, तो x माइनस वाई इक्वल्स 5 लैम्डा। क्यों, x y r पे बिलोंग कर रहा, इसका मतलब ही क्लियर है कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5, तो हमने x माइनस वाई बराबर 5 लैम्डा कर दिया। सिमिलरली y z बिलोंगिंग टू r, इसका मतलब y माइनस जेड बराबर 5 म्यू, ये म्यू का साइन है, ध्यान रखें। चूंकि y माइनस जेड 5 से डिवाइड हो रहा है तो y माइनस जेड अपॉन 5 इक्वल्स म्यू, तो y माइनस जेड इक्वल्स 5 म्यू कर दिया हमने। बहुत सिंपल है, 5 से डिवाइड हो रहा था तो इसलिए ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे, हम इनको दोनों को ऐड कर देंगे, x माइनस वाई इसको नंबर दे दिया, y माइनस जेड इक्वल्स 5 म्यू इसको नंबर दे दिया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इसको जोड़ दिया, जब जोड़ देंगे तो ये कैंसिल होके x माइनस जेड मिलेगा, तो वी गेट x माइनस जेड बराबर 5 टाइम्स लैम्डा प्लस म्यू मिल गया। और 5 टाइम्स लैम्डा प्लस म्यू, और लैम्डा प्लस म्यू को हम क्या कर देंगे, कोई भी और नंबर ले लो। इसका मतलब वो x माइनस जेड भी 5 से किससे हो रहा डिवाइड, 5 से हो रहा, यानी लैम्डा प्लस म्यू को हमने k मान लिया, कोई नया इंटीजर आ गया तो 5k हो गया, वो भी 5 से डिवाइड हो रहा क्योंकि हमने उसको इस तरह से लिख दिया। इससे प्रूफ हो गया कि एक्स जेड बिलोंगिंग टू आर हो गया। तो ये हो गया हमारे पास ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, यानी एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, वाई जेड बिलोंगिंग टू आर, इसका मतलब एक्स जेड बिलोंगिंग टू आर। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि एक्स वाई वाई जेड अगर बिलोंग करता है आर को, तो एक्स जेड भी आर को बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये आर जो रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और रिफ्लेक्सिव भी हो गया। तो देखिए finally we can say R is reflexive, R is symmetric, R is transitive, therefore we can say that R is an equivalence relation। अब ये अगर 2 नंबर में आ गया, 3 नंबर में आ गया, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। इसके अलावा भी आपको एक 1 1 and 2 वाले फंक्शन अभी आएंगे, उससे भी एक क्वेश्चन है, इससे भी एक क्वेश्चन बनता ही है, उससे भी इसी लेवल का क्वेश्चंस कर ले, थोड़ा टफ लेवल का, तो आपका रिलेशन एंड फंक्शन का किसी भी लेवल पर पूरे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। तो साथियों ये एक क्वेश्चन था जो आज आपके सामने लाया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 2026 के एग्जाम में। तो ठीक है, आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए और अपने सब्जेक्ट को और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए दिन रात हार्ड वर्क करें। ओके साथियों, नमस्कार, थैंक यू।